अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। बहुत टाइम के बाद मैं आती हूँ। क्या करूँ जी, ऐसे ही सीन चलता है। जब मेरा हौसला टूटने लगता है तो फिर मैं वीडियो बनाना स्टॉप कर देती हूँ। और फिर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो कह रहे थे कुछ लोग कि आप बनाएं, आप क्यों नहीं बना रही हैं। तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलिए कुछ बना ही लेते हैं। तो कोको आई हुई है जी मेरे घर पे, और सोबिया सिस्टर जो है उनकी फ़ैमिली कराची गई हुई है। ईद करनी थी वहाँ पे, उनकी फ़ैमिली में शादी भी है इन लॉज में, तो वो लोग अभी तक आए नहीं। तो कोको ईद से पहले मेरे पास आ गई थी, और पिंचेस भी आ गई थी। तो बस उसके साथ ही टाइम, और फिर शदीद गर्मी थी। ईद से पहले के दिन लाहौर के अंदर हीट स्ट्रोक चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत बहुत डाउन थी, और एसी नहीं सही काम कर रहा था। मेरा टॉप पे घर है, और बस बहुत सारे मसले। तो एनीवेज जी, ईद का दिन भी आ गया। ईद वाला दिन अम्मी के घर पे गुजरा, बहुत इन्जॉय किया। वहीं पे सबकी कुर्बानी होती है, सारे इकट्ठे होते हैं, वहीं पे सब कुर्बानी हुई। बिज़ी भी रहे, खाया पिया भी। दिन में अम्मी के हाथ का माशाल्लाह से खाना खाया, और रात में भाई के तरफ से बारबेक्यू था, तो वो भी बहुत मज़ेदार था। और कोको जो है वो ईद वाले दिन सारा दिन अकेली थी, मेरी मजबूरी थी, मैं इसको लेके नहीं जा सकती थी। सो जब मैं रात में वापस आई तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मिस कर रही थी, तो ये मेरे से लाडियाँ करवा रही थी। तो और अब मैं मतलब इस 15-16 दिनों में इतनी ज़्यादा इसकी यूज़ टू हो गई हूँ कि अब जब ये वापस जाएगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम गुजारना। तो सीरियसली बहुत ही प्यारी है कोको। तो एनीवेज जी, सेकंड डे हमने फुली घर पे ही गुजारा। खाना वाना बनाया, कबाब बनाए, घर पे ही रेस्ट भी किया, और कहीं भी नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत थी, और कहीं और जाने का वो कुछ था भी नहीं प्लान। भाई वगैरह भी अपने अपने इधर उधर ससुराल में बिज़ी थे। सो हम लोगों ने अपने अपने घरों में गुजारा दिन। और थर्ड डे जो है वो फिर आखिरकार बच्चों ने कहा, बाजी के भी, कि भाई कहीं चलते हैं, बोरियत हो रही है। सो फिर मूवी का प्लान बना, उसकी बुकिंग करवाई, और शाम में हम आ गए हैं पैकेजेस मॉल। और यहाँ पर हमने बहुत ही मज़ेदार सी मूवी देखी, और फ़नी मूवी थी, इंडियन पंजाबी मूवी थी। इतनी फ़नी थी कि पूरा टाइम हम हंसते ही रहे, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया लिटरली। मतलब होता है बाज़ दफ़ा ऐसे माहौल होता है, और कुछ मूवी बहुत अच्छी थी। सो बहुत ही इंजॉय की। यहाँ पे हमने ले लिए थे जी पॉपकॉर्न, मिक्स करवा लिए थे, सॉल्टी भी और कैरमल भी। साथ हमने ले ली थी ड्रिंक्स, और बस इसके साथ हमने मूवी को एंजॉय किया। ब्रेक के बाद हमने चाय शाय भी पी थी। और यहाँ पर इनका अपना ही सिनेप्लेक्स वालों का होता है काउंटर, कैफ़े काउंटर। यहीं से आपने जो है वो बस जो भी परचेजिंग करनी है आप अंदर लेके जा सकते हैं, बाद में आप मूवी के दौरान भी मंगवा सकते हैं। और अदरवाइज़ आप बाहर से अपना कोई भी मील वगैरह नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर नाचोस भी ले लिए थे साथ में, वो भी हमने ट्राई किए, वो भी खैर बहुत मज़े के थे। और फुल टाइम हमने मस्ती की, फुल टाइम हमने तफरीह की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एक हम सबसे टॉप पे थे क्योंकि हमारी थी रिक्लाइनर सीट्स, उस पर हम लोगों ने बैठ के मूवी देखी, तो बहुत ही रिलैक्स मोड में हमने देखी है। और इस वजह से कोई थकावट नहीं हुई, कोई किसी किस्म की जो है वो छोटे बच्चे नहीं थे हमारे साथ, इस वजह से हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, और मज़ा आया। एनीवेज ईद का थर्ड डे, फर्स्ट डे भी बहुत अच्छा गुजरा, और थर्ड डे तो दिन तक हम घर पे ही थे। और लेकिन ये है कि फिर जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि शाम की हमारी 5 बजे की बुकिंग थी मूवी की, तो इस वजह से मतलब जल्दी ही हम आ गए थे यहाँ पे। मूवी देखने के बाद भी हम काफ़ी टाइम मॉल में घूमते रहे, और क्योंकि हमें पता था कि हमने घूमना फिरना है, उसके बाद घर चले जाना है। तो जितना देर हम एंजॉय कर सकते थे वहाँ पे हमने एंजॉय किया, घूमते रहे। कुछ बाजी और मैंने शॉपिंग भी कर ली थी, और बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया था। तो होता है कोई टाइम ऐसा होता है बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाजी के बच्चे और जो है ना, मतलब उनकी फ़ैमिली और मेरी फ़ैमिली, तो हम दोनों जो है मिलके प्लान बना लेते हैं, और कभी कहीं बाहर चले जाते हैं कभी कभी। और कभी ऐसा होता है कि सारे बहन भाई मिलके भी कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम सब इंगेज होते हैं कहीं ना कहीं। सो फिर इस तरीके से होता है कि बाजी की फ़ैमिली और मेरी फ़ैमिली जो है वो हम बना लेते हैं प्लान। तो यहाँ पर जी ये देखिए हमारी ब्रेक हो गई थी। ब्रेक के बाद हम आए थे फटाफट, और दोबारा आके बैठ गए थे, अपनी मूवी को कंटिन्यू कर रहे थे। और यहाँ पर जो है साथ ही ब्रेक के बाद चाय भी आ गई थी क्योंकि बाजी को बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी। और
बस ईद के दिन तो ये इस तरह से गुज़रे हैं। मुझे अफ़सोस है कि मैंने फ़र्स्ट डे की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरा कोई नहीं था। हालांकि बच्चे मुझे बोलते रहे कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रही हैं, आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हैं। तो बस मैंने कहा, बहुत एक तो मसरूफ़ियत बहुत थी, फिर गर्मी की वजह से ना किसी चीज़ का भी दिल नहीं करता, यकीन करें। मतलब गर्मी ने तो ऐसा हाल किया हुआ था कि हर चीज़ से बस चिढ़ हो रही थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से इस दफ़ा ईद पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है। एनीवेज़ यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, तो फिर भी मैंने वीडियो क्लिप्स ले ली थी कि शायद किसी टाइम मैं जो है वो मूड में आ जाऊँ तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मूवी एंड हो गई थी और देख सकते हैं हम सबसे टॉप पर थे और यहाँ पे हमारी रिक्लाइनर सीट्स थी। तो इजी रहता है, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे की मूवी होती है, तो आपकी जो चेयर है ना, आपका बैठने का जो सिलसिला है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज़ जी बाहर आ गए थे। यहाँ पे फ़न एरिया भी बच्चों के लिए बना हुआ है। हम ये टॉप फ्लोर पे थे पैकेजेस मॉल में लाहौर में, तो ये बहुत ही अच्छा बना हुआ। मैं पहले भी एक दफ़ा आई थी यहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर टॉप पे नहीं आए थे, हम नीचे से ही विज़िट करके चले गए थे। तो ये वाला फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली थी। एनीवेज़ जी वो तो होती ही है, कहीं भी हम जाएं और कुछ ना लें, ये हो नहीं सकता। तो बहरहाल जी यहाँ पर बच्चों के लिए मैं देख रही थी कि इतनी अच्छी मतलब इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें थी। कुछ रोबोट्स टाइप चल रहे थे और कुछ गाड़ियाँ और ट्रेन्स बसेस देखे किस तरीके से, मतलब हर चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लोर है ये। और बस मेरा उस वक़्त इतना कोई माइंड वो था नहीं, वरना मैं आप लोगों को पूरे उसका ना पैकेजेस मॉल का अच्छे से विज़िट कराती। नेक्स्ट टाइम कभी मैं गई तो मैं स्पेशली जो है ना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ। बस ये है कि DHA में है, दूर है, तो काफ़ी टाइम लग जाता आने जाने में। बहरहाल जी मज़ा भी बहुत आया और गर्मी में ज़रा ठंडे ठंडे माहौल में वैसे भी अच्छा लगता है। भाई घर में तो यही है कि फिर कमरे में कैद होके बैठना पड़ता है और उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एनीवेज़ यहाँ पर चलते चलते आखिरकार हमें भूख भी लग गई थी और पहले हमें इतनी नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने खाया पिया हुआ था मूवी के टाइम। तो यहाँ पर हम आ गए थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, हम शायद हाउडीज़ आए थे और फूड कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रश था और वहाँ पे हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या खाएं क्या नहीं। तो आई थिंक हम हाउडी पे आए थे, अब मैं देख के मेरे जहन से ही निकल गया। तो इनका सेपरेट रेस्टोरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ गए थे। एनीवेज यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था और स्टेक मंगवा लिया था हमने डिफरेंट किस्म के। मैंने जो है वो मशरूम सॉस वाला स्टेक मंगवाया था, साथ में हमने रैप्स मंगवा लिए थे और रैप्स भी बहुत अच्छे थे और स्टेक भी बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था। और वैसे भी आपका जब मूड अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, तो माइंड फ्रेश, तो सब कुछ सेट, तो सब चीज़ें खुद ब खुद अच्छे लगने लग जाती हैं। तो होता है कभी कभी कोई टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मतलब गर्मी की जो दिन गुजरे हुए थे ना, उसमें से हम निकले हुए थे और मतलब उसके बाद मतलब ये काफ़ी अच्छा रहा था कि चले थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया था, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये हुआ कि ईद के दिनों में प्रेडिक्शन भी थी बारिश की, लेकिन लाहौर में ईद के दिनों में बारिश नहीं हुई। खैर एक तरह से अच्छा भी हो गया, वरना कुर्बानी के लिए बहुत मसला बन जाता है इन दिनों में। तो लेकिन उसके बाद फिर जब बारिशें हुई तो फिर सबको पता है जो जो लाहौर में है कि क्या कमाल बारिशें हुई, क्या कमाल मौसम हुआ, मज़ा ही आ गया। और कुछ दिन जो है वो मेरे तो फिर मतलब खुले दरवाज़े, खिड़कियाँ और अल्लाह मियाँ की हवा और ये सब, मतलब मज़ा ही आ गया और बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फिर जैसे कि बताया, कोको आजकल मेरे पास ही है। तो कोको वैसे खाने में नहीं आती है, क्योंकि इसका फ़ूड अलग होता है, तो ये कभी भी इस तरह से नहीं आती है कि क्या खा रहे हैं या उसमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन उस दिन मैं आइसक्रीम खा रही थी तो मुझे पता नहीं चला, कोको एकदम मेरे ऊपर आके बैठ गई और उसने जंप किया और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी आइसक्रीम के लिए। उसने खाई भी नहीं, लेकिन इसको बस कुछ फ़ील हुआ कि ये बहुत मज़े की चीज़ है और वो बार बार उसकी जब जंप कर रही थी। फिर लास्ट में मैंने जब इसको टेस्ट करवाने की तो ये मतलब थोड़ा सा उसने टेस्ट किया, थोड़ा सा, बिल्कुल एक दफ़ा, उसके बाद दोबारा उसने मुड़ के नहीं खाई है। तो एनीवेज़ जी कोको जो है वो बहुत मेरे दिल के करीब पहले भी थी और अब तो और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि इतने सारे दिन रह लिए हैं मेरे पास। और ये हैं जी हमारी एक और मेरी क्यूटी पाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि ईद से तकरीबन 1 महीना पहले ऑलमोस्ट
1 महीने से कुछ दिन पहले यानी 5 जून को ये पैदा हुई थी माशाल्लाह से। तो इनके साथ भी मसरूफ़ रहे। जब ये पैदा हुई थी तो मैं काफ़ी दिन अम्मी के घर रुकी थी और इसके साथ भी काफ़ी मेरा दिल लग गया था। काफ़ी माशाल्लाह ये टॉकेटिव, वो बहुत एक्टिव बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सभी ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा। और ये है जी उसके बाद की वीडियोस। इसकी मम्मा मुझे कभी कभी वीडियोस बना के भेज देती हैं क्योंकि मैं इसको मिस करती हूँ। तो अब भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं कि मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जल्दी इससे मुलाकात करेंगे। और जब मैं जाऊँगी स्पेशली इससे मिलने तो फिर आपके साथ ज़रूर नई वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी तो अम्मी आई हुई हैं यहाँ पर काशिफ़ भाई के घर पे। सो इस वजह से जब अम्मी वापस जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह शायद मैं दोबारा जाऊँ और फिर थोड़ी मसरूफ़ियत भी हो जाएगी। सोबिया भाजी आ रही हैं वापस से, 2-3 दिनों में उनकी वापसी है। तो बस फिर उनसे भी जो मुलाकात होगी, उनके साथ भी फिर जो टाइम स्पेंड होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और डेली व्लॉगिंग की तरफ भी पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी कोशिश है कि मैं कुकिंग के साथ साथ डेली व्लॉगिंग भी करूँ। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा मुझे मतलब इशू आ रहा था क्योंकि उसके लिए थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को फिर यानी कि फिर आपको पूरा दिखाना पड़ता है कि आप पूरा दिन कैसे गुजारे हैं कैसे नहीं, और वो फिर सारा कुछ शूट करना और उसको मैनेज करना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन जो लोग इस काम में हैं, आगे बढ़े हुए हैं, वो बहुत इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह उनका सिलसिला चलता भी है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे मेरे पास क्लिप्स थे ना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास आजकल के दिनों में ज़्यादा वीडियोस मेरे मोबाइल के अंदर सिर्फ कोको की ही है। और कोको जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे दलेर हो चुकी थी, मेरे घर पे हो चुकी भी है कि ये अब जो मौसम अच्छा हुआ ना बारिशों वाला, तो मैंने टेरेस का दरवाज़ा भी खोला होता है, तो ये फिर बाहर आ जाती है और यहाँ से फिर नीचे गली में देखना, तो मुझे इसकी पूरी पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो बस ऐसा ही होता है। और फिर जब मैं आके बैठती हूँ यहाँ पर, मैं और हमना जो है वो एक इंडियन मूवी देख रहे थे, बहुत फैमिली से, बहुत पुरानी मूवी है, इंडियन मूवी है, फैमिली मूवी है। तो वो मैं और हमना देख रहे थे और कोको जो है वो हमारे साथ बैठ के काफ़ी सीरियस मूड में वो भी देख रही थी। और उसके बाद वो सो भी गई थी क्योंकि वो मेरे और अब्दुल बारी के साथ बेड पे ही सोती है। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेरा इसके साथ दिल लगा हुआ है। तो मेरी नीयत ख़राब हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोको को वापस ना करूं, लेकिन उमैमा और ज़रियाब और बाकी बच्चियां, मतलब कोई भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और ज़रियाब ने तो बल्कि बोला है कि बस मैं वापस पहुंचते ही सबसे पहले कोको को लेने आऊँगा। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने बीफ हलीम बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको पसंद आई, मैंने सबको भेजी। तो बस रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि आई थिंक मेरे चैनल पर बीफ हलीम की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है। और बहरहाल मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे फुली रेसिपी शेयर कर लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं थी, दोबारा से मैं शेयर कर लेती। यहाँ पे इसका मैं तड़का रेडी कर रही हूँ ज़ीरा डाल के, और ऑयल जो है वो गरम हो रहा है। यहाँ पर इसकी सारी ड्रेसिंग है, धनिया पुदीना हरी मिर्चें अदरक लेमन और ये जी फ्राइड अनियन, तले हुए प्याज जो होते हैं, सारी चीज़ें, इन सारी लवाज़मात के साथ ही हलीम अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस निकाल लिए थे जो मुझे सबके घरों में भेजना था। और अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ कोई ख़ास बनती है तो हम लोग ज़रूर अपने बहन भाइयों में, अड़ोस पड़ोस में सबको देते हैं। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको भेजी थी और सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आई। तो एनीवेज़, ये आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो है वीडियोस जो है, जो मैंने क्लिप्स डाले हैं सारे इन दिनों के, समझ ले कि एक पूरा जितने दिन मैं एब्सेंट रही, तो वो जितने सारे दिन तो नहीं लेकिन कुछ कुछ दिनों की जो है वीडियोस मेरे पास बनी हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स पैक हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।